जय बोले बाबा जी की। हाँ जी, जय बोले बाबा जी की। सर, एक भक्त जी का कमेंट आया है कि उनका 15 अगस्त का यात्रा का प्लान बना है, लेकिन उनका कहना है कि आपने अपनी एक वीडियो में बताया है कि यात्रा शुरुआत के दिनों में ही करनी चाहिए, क्योंकि बाद में यात्रा में दिक्कतें आती हैं। तो क्या आप बताएंगे कि यात्रियों को किस प्रकार की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है बाद में यात्रा करने पर? मैंने वैसे इस पे कंप्लीट वीडियो बनाई हुई है, उसमें सारा बताया हुआ है, फिर भी मैं एक वीडियो और बना देता हूँ इस पे। शुरू में यात्रा करने में एक तो बाबा जी का जो आकार है वो पूरा मिलता है, दर्शन अच्छे से होते हैं। पहली बात, हम्म। जिनको बर्फ देखने का शौक होता है उनको बर्फ अच्छी मिलती है और साफ सुथरी बर्फ मिलती है। हम्म। तीसरी बात, जो टेंट होते हैं, रजाइयां, गद्दे, कंबल, वो सब बिल्कुल साफ होते हैं क्योंकि सुखा के धो के नए होते हैं। जैसे जैसे हम्म। यात्रा चलेगी, बीच में बारिश होगी तो कई समझदार यात्री ऐसे हैं वो कंबलों में अपने जूते वूते पहुंच के, कीचड़ के पैर पहुंच के चले जाते हैं, गंदगी फैलाते हैं। क्योंकि टेंट वाला तो आपके लिए रोज ऊपर से नीचे कपड़ा धोने के लाएगा नहीं, ये हफ्ते में लाएगा, वो तो हम्म। एक यात्रा में पूरा नीचे लेके आएगा ना। तो जो हाँ गंदा जी। हो गया वो हो गया। समझ रहे हैं बात आप? हाँ जी। हाँ तो जी। बिस्तरे गंदे ये सब मिलने की दिक्कत है। दूसरा क्या है, जब यात्रा चलती है तो रास्ता भी काफी वो हो जाता है, मतलब ऊबड़ खाबड़ हो जाता है। जैसे मिट्टी उड़ने का वो रहता है, शुरू शुरू में रास्ता थोड़ा दबा हुआ रहता है, बर्फ पड़ी होती है ना, बर्फ भी हम्म। गंदी हो जाती है। और चौथी बात जिसके लिए मैं आप सभी से हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि गंदगी हमारे जैसे यात्री बहुत फैलाते हैं वहां पे। खाया पिया फेंक दिया, हम्म। खाया पिया फेंक दिया। तो यात्रा की जो पवित्रता है ना वो थोड़ी वैसी होती है, खराब हो जाता है सिस्टम सारा। वॉशरूम वगैरह की कंडीशन खराब हो जाती है, क्योंकि शुरू शुरू में हम्म। प्रशासन भी बहुत ध्यान देता है यात्रा पर, जब यात्रा का पहला या दूसरा जगह जाता है। जैसे 10-12 दिन हाँ होगी जी। तो भीड़ भी कम हो जाती है और थोड़ा ध्यान भी कम हो जाता है। ठीक है, इसके बाद ठीक है जी। आप सभी को मालूम है जून जुलाई में बारिशें होती हैं। तो ये तो हम्म। भोलेनाथ जी का आशीर्वाद है कि बारिश कभी भी हो सकती है और किसी भी टाइम में हो सकती है, वो कुछ नहीं कह सकते पहाड़ों की बारिश का। लेकिन बाद में बारिश होने के चांस थोड़े बढ़ जाते हैं। पिछला जो एक्सपीरियंस है मेरा कई सालों का, बाद में थोड़े हम्म। चांस बढ़ जाते हैं मतलब। ठीक है। ठीक है। और मेन बाबा बर्फानी जी का जो दर्शन का है वो होता है। तो यही दिक्कतें आती हैं, बाकी कोई दिक्कत नहीं, बाकी तो यात्रा चलती रहेगी। टेंट का बता दिया आपको मैंने, रास्तों का बता दिया, बर्फ का बता दिया, गंदगी का बता दिया, रजाई गद्दों का बता दिया, और बाबा बर्फानी जी के दर्शन का बता दिया। ठीक है। और ठीक है बारिश का सर। बता दिया, ये सब दिक्कतें और रहती हैं बाकी। भंडारों की सेवा मतलब सभी जगह मिलेगी? हाँ, भंडारों की सेवा जैसे। सभी जगह लगेगी। लेकिन अगर आप हाँ जाना जी। लेट हो जाते हैं, जैसे बिल्कुल ही लास्ट में जा रहे हैं, तो कुछ भंडारे हम्म। पैक हो जाते हैं। क्योंकि भंडारे वालों अच्छा। को मालूम है यात्री नहीं आ रहे, तो फिर यहाँ बैठ के क्या फायदा। और दूसरा फिर उनकी लेबर भी दिहाड़ी बेस पे होती है ना, तो उनका भी खर्चा हम्म। पड़ता है बेचारों का, तो वो फिर जल्दी पैक करके नहीं देते हैं कोई। लेकिन अब की बार शायद सुनने में है, शाइन बोर्ड ने सभी भंडारे वालों को कहा है कि लास्ट से रुकना है ना। ठीक है। हाँ जी। ठीक है जी। ठीक है सर। ठीक है ठीक है जी। जी, जय भोले ओके बाबा सर, जी की। थैंक यू। जय बोले बाबा जी की। जय बोले बाबा जी।